दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्टार्टिंग, रनिंग और परमानेंट कैपेसिटर के ऊपर। दोस्तों हम सभी को पता है कि हम मोटर के अंदर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं और कई मोटर के अंदर जो कैपेसिटर लगता है कोई स्टार्टिंग लगता है, किसी में रनिंग और किसी में परमानेंट लगता है। तो दोस्तों आखिरकार कभी हमको यह जानना है कि आखिर किस मोटर पे कितने का कैपेसिटर लगेगा, तो हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 1 मिनट के अंदर इन तीनों कैपेसिटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग कैपेसिटर की बात करें तो ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ये हमारी मोटर को एक बार स्टार्ट करने के लिए काम में ले जाता है। जैसे हमारी मोटर स्टार्टिंग बिल्कुल बंद है और जैसे हमने स्विच ऑन किया और हमारी जैसे ही मोटर स्टार्ट हुई तो बस ये एक बार उसको मोटर को घुमा देगा और फिर हमारा जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, मतलब हमारे सर्किट से हट जाता है। अगर हम इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को बिल्कुल हटा भी देंगे तो भी हमारी मोटर चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरा है हमारा रनिंग कैपेसिटर। ये जो रनिंग कैपेसिटर होता है ये हमारी मोटर जब तक चल रही है, जब तक हमारी मोटर कंटिन्यू रन है, मोटर एक बार स्टार्ट हो गई उसके बाद में हमारी मोटर कंटिन्यू घूम रही है, उस समय हमें रनिंग कैपेसिटर की जरूरत होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और बचता है परमानेंट कैपेसिटर। आप सभी ने हमारे घर के अंदर जो सीलिंग फैन होता है उस सीलिंग फैन के अंदर तो कैपेसिटर जरूर देखा ही हुआ, और वो जो सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर होता है वो हमारा परमानेंट कैपेसिटर ही होता है। हम सभी आम भाषा के अंदर बोल देते हैं कि हमारे सीलिंग फैन को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगाते हैं, पर दोस्तों वो स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर को मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग कैपेसिटर वह होता है वो एक बार सिर्फ मोटर को स्टार्ट करता है, उसके बाद में हम उसको सर्किट से हटा देते हैं। हम उसको जनरली जाके हटाते नहीं है, पर हमारे सर्किट के अंदर उस सर्किट के अंदर से उसको हटा देते हैं। उसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है, इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। पर अभी हम यह बात करें कि हमारा जो सीलिंग फैन होता है उसके अंदर जो कैपेसिटर लगता है वो हमारा स्टार्टिंग नहीं होता है, वो हमारा परमानेंट कैपेसिटर होता है। ये जो परमानेंट कैपेसिटर होता है ये हमारे सर्किट के अंदर स्टार्टिंग के समय भी रहता है और रनिंग के समय भी रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम परमानेंट कैपेसिटर। ये हर समय हमारी मोटर से जुड़ा हुआ रहता है। अब दोस्तों आपको इन तीनों कैपेसिटर के बारे में बेसिक जानकारी हो गई है। इसके अलावा मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं, जैसे कोई मोटर है उस मोटर के अंदर दो कैपेसिटर लग रहे हैं, ठीक है, दो कैपेसिटर लग रहे हैं। अब आपको यह पता करना है कि इसमें से स्टार्टिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा रनिंग के मुकाबले ज्यादा होती है। तो अगर कभी भी आपको मोटर के अंदर दो कैपेसिटर मिलते हैं तो उसके अंदर जिसकी ज्यादा वैल्यू है, जिसके माइक्रोफैराड ज्यादा है, वो हमारा स्टार्टिंग का कैपेसिटर होगा, और जिसके माइक्रोफैराड कम है वो हमारा रनिंग का कैपेसिटर होगा। अब दोस्तों इन सभी के बाद में हम हमारे कैपेसिटर की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले के अंदर हम आपको माइक्रोफैराड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं यह जानेंगे। मतलब कि अगर मैं आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी फॉर्मूला बता रहा हूँ उसके अंदर भी हमारी जो वैल्यू आएगी वो माइक्रोफैराड के अंदर ही आएगी, मतलब MFD के अंदर आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को देख लेते हैं क्या कि स्टार्टिंग कैपेसिटर को सेलेक्ट करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला काम आता है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए मैंने यहाँ लिख दिया C और UF मतलब माइक्रोफैराड। तो इसका जो फॉर्मूला है I × 10⁶ भाजक 2 इंटू यहाँ पे पाई है, इसके बाद में मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी इंटू वोल्टेज। ये आपको फॉर्मूला दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर काफ़ी सिंपल सा है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इस I का मतलब तो है कि हमारी जो मोटर करंट ले रही है वो मोटर का करंट लिखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर आप यहाँ पे करंट लिख देंगे, इसके बाद में आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁶ है। 10⁶ का मतलब है 1 और यहाँ पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस तरीके से भी नहीं करना चाहते तो 10 × 10 × 10 इंटू इस तरीके से 10 को 6 बार गुना कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे रख दीजिएगा। अगर मैं आपको सिंपल सा बता दूं तो यहाँ पे आएगा आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 10 लाख। इतनी वैल्यू को पुट करने के बाद में आप भाग करेंगे और नीचे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा। इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पाई, इस पाई का फिक्स मान होता है जो होता है 3.15। तो इसके अंदर भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे और यहाँ पे आपको 2 लिख देना है, यहाँ पे आपको 3.14। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी, इंडिया के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी फिक्स है बिल्कुल 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज लिख देंगे। इसके बाद में आपको वोल्टेज लिख देना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे है वोल्टेज, तो मेरे घर के अंदर अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो 220 वोल्टेज लिख दूंगा। इसके बाद में दोस्तों आप ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके भाग कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी। और जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी हमारी माइक्रोफैराड के अंदर, मतलब MFD के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से तो हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम रनिंग कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। तो रनिंग कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होगा तो वापस से मैंने वही लिख दिया कैपेसिटर वो माइक्रोफैराड के अंदर, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है P × N मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो रहेगी वो हमारे परसेंटेज में आती है वही रखेंगे। इसके साथ में नीचे रहेगा वोल्टेज स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे ऊपर वाली संख्या के साथ में मल्टीप्लाई 1000 होगा। अब दोस्तों आप इस फॉर्मूले के अंदर आपकी मोटर की वैल्यू को पुट करेंगे। ये जो P है इस P के अंदर हमेशा आएगी पावर। पावर जो आपको यहाँ पे रखनी है हमेशा वॉट के अंदर रखनी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया P के अंदर आप वॉट लिखेंगे। इसके साथ में है N, ये जो N है ना इसका मतलब है एफिशिएंसी, ये इस तरीके का है, इसका मतलब है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी हमारी जो मोटर है उस मोटर के अंदर आपको दिखनी है, नेम प्लेट पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 80 लिख दीजिएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आप 80 मान लीजिएगा। इसके साथ में है बाद में मल्टीप्लाई 1000, तो ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नीचे भाग करना है, भाग करने के बाद में है वोल्टेज स्क्वायर। वोल्टेज स्क्वायर का मतलब है हमारा वोल्टेज इंटू वोल्टेज।
मतलब अगर आपके घर के अंदर 220 वोल्टेज आ रहे हैं तो 220 इंटू 220 कर लेंगे। इसके बाद में है इंटू कीजिएगा और यहाँ पे एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारी इंडिया की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 50 हर्ट्ज कर देंगे और इस तरीके से वैल्यू लिख के फिर आप इसको सॉल्व करके आपके रनिंग कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये भी जो वैल्यू आएगी ये भी हमारे माइक्रोफेराड के अंदर ही आएगी। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर को कैसे फाइंड किया जाता है ये बता दिया। अब हमारे पास बच जाता है परमानेंट कैपेसिटर। परमानेंट कैपेसिटर को कैसे फाइंड करेंगे? तो दोस्तों परमानेंट कैपेसिटर जो होता है ना उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला बिल्कुल ये रनिंग कैपेसिटर का ही होता है। आप ये रनिंग कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं इसी तरीके से सेम आप परमानेंट कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में उदाहरण दिया कि हमारा जो सीलिंग फैन होता है उस सीलिंग फैन के अंदर हमारा परमानेंट कैपेसिटर लगा होता है। तो अगर आपको सीलिंग फैन का कैपेसिटर को पता करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पावर में सीलिंग फैन की पावर रख देंगे। जैसे यहाँ पे आगे 60 वाट, इसके बाद में यहाँ पे एफिशिएंसी, तो मैं मान लेता हूँ हमारे सीलिंग फैन की 80% एफिशिएंसी है तो यहाँ पे मैंने 80 लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई 1000 का 1000 हो गया। इसके बाद में है वोल्टेज, तो मेरे घर के अंदर 220 आ रहा है तो 220 इंटू 220 कर दूंगा। साथ में है हमारी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो दोस्तों अब अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो मेरे को हमारे घर का सीलिंग फैन है उसके अंदर हमको कितने कैपेसिटर लगेगा जो कि परमानेंट होता है वो हमको वैल्यू पता चल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप स्टार्टिंग, रनिंग और परमानेंट कैपेसिटर को आसानी से सेलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे और आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास का लड़के भी जाकर इनको पढ़ते हैं वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त और आपको वेबसाइट कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।